वेलकम फ्रेंड, हमारे एमलेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक वाटर पंप है जो कि लुब्बी कंपनी का है। चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, लेकिन ये लुब्बी कंपनी की है। तो इसको आज बाइंड करेंगे। हमने काट कर इसको पेपर डाल लिया इसमें। तो ये इतना काटने का जो वीडियो है हमने नहीं बनाया है, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं। मैन इसका होता है डाटा और कॉयल डालने का तरीका, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और लास्ट इसका जो कनेक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका मैं आपको डाटा बता देता हूँ। डाटा क्या, इसका मेजरमेंट बता देता हूँ आपको मैं, फिर आपको इसका मैं डाटा बताऊंगा। तो ये जो है, ये 42 mm है इसका। 42 mm है इसका। ये जो 42 mm का इसका स्टेटर है। ये यहाँ तक, ये सेंटी mm है, ये mm, ये यहाँ तक है, यानी 40, 41 और 42 mm है। तो अब इसका ये चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास इस तरह की मोटर आ जाए और आप अनजाने में उसे काट लो और बाद में पता चले, ये बाद में वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं इसके स्लॉट दिखाता हूँ आपको, एक पेपर निकाल के, क्योंकि इसके स्लॉट जो हैं, जो वर्लपूल कंपनी की वॉशिंग मशीन की मोटरें आती है उसके जैसा स्क्वायर में बना हुआ स्लॉट है इसका। देख लीजिए, ये पूरा बड़ा साइज है इसका स्लॉट का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो डाटा आपके पास, डाटा और इसका कोर का, बाहर का, अंदर का सारा साइज़ आपके पास नोट होना चाहिए। अब इसका अंदर का साइज़ मैं आपको बताता हूँ। आप लीजिए एक स्लीव का टुकड़ा। ऐसे तो ये स्केल इसमें आता नहीं है, तो इसको हमें इस स्लीव की मदद से नापेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए डालते इसमें कोयल, दिखाते हैं आपको। ये हमने एक साइड का कोयल जो है डाल लिया है, और ये जो सिरा है ये इस होल की तरफ कनेक्शन का इस तरफ रखा है हमने। अब डालते हैं दूसरा सिरा इसका। अब इसमें 1 से 6 पिच है, तो इसमें 4 स्लॉट बीच में खाली छूटेंगे। ये हमने पहला कॉइल डाल लिया है। 1 से 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4, 4 बीच में ये स्लॉट खाली छूटेंगे। इनमें स्टार्टिंग के कॉइल आएंगे। तो अब डालते हैं दूसरा। इसमें 2 कॉइल एक सेट के डल चुके हैं। इसको साथ के साथ इस तरीके से सेट करते जाए दोनों साइड में, तो आपकी जो कॉइल की शेप है वो दिखने में सही लगे और स्टार्टिंग के कॉइल को भी डालने में परेशानी ना हो। और अब तीसरा कॉइल डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें रनिंग के दोनों सेट डाल दिए हैं। और अब आती है स्टार्टिंग की बात। तो हम इसमें स्टार्टिंग का
कॉइल डालते हैं और उसका जो स्लॉट बताते हैं, तो आपको इसमें पेपर दबा लेते हैं। इसकी पिच होने वाली है 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 से 8 पहली स्टार्टिंग की कॉइल आएगी, वो जो 1 से 8 में आएगी, और जिसमें रनिंग का एक एक कॉइल पहले से आया हुआ है, उस पर ये कॉइल आएगी 1 से 8। ये हमारा जो है कनेक्शन का साइड है। तो मैं आपको इसका स्टार्टिंग का डाटा बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो, इसका जो डाटा है स्टार्टिंग का 26 नंबर से है। इसमें 26 नंबर निकला था, और जो पिच है 8 10 12, और 1 से 8 में 55 टर्न आएगी, 1 से 10 में 135, 1 से 12 में 135। तो ये इसका स्टार्टिंग का डाटा है, और 3 कॉइल के 2 सेट बनेंगे। तो इसका वेट मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, एक सेट का 157 ग्राम वेट है। तो इसका दोनों का जो वेट है 312 ग्राम, यानी इसमें 300 ग्राम के लगभग स्टार्टिंग में जो है तार आ जाएगी। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वायर है कनेक्शन करेंगे और करेंगे तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो इसका वेट पूरा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही, कम नहीं है। थोड़ा सा इसलिए हुआ है कि जो कंपनी कॉइलें डालती है वो मशीन से डालती है। आपको पता है उनका सारा सेटअप होता है, एक एक चीज़ वो मशीनों से करते हैं। तो उन मशीनों पे काम करने वाले बंदे सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं, सेट जचाते हैं। और ये स्टेटर जो है वो बाहर होता है, हम इसके अंदर वाइंड करते हैं। वो स्टेटर है जो कंपनियों में बाहर होता है, और मशीन से डाली हुई कॉइल जो है छोटे साइज़ की होती है। और हम जो कॉइल बनाते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनता है, तब ये जाके डलती है, इसलिए इसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। तो चलिए अब डालते हैं स्टार्टिंग का कॉइल। तो हमने दोस्तों एक सेट स्टार्टिंग का डाल दिया है 8 10 और 12 पिच में, और अब इसका दूसरा सेट डालते हैं। ये जो आपको एक तरफ दिख रहे हैं ये जॉइंट, ये कॉइल के जॉइंट है, ये फ्रंट साइड के हैं, बैक साइड ये है जिसमें कनेक्शन होने हैं। चलिए इसमें दूसरा कॉइल डालते हैं स्टार्टिंग का, फिर कल बताएंगे आपको कनेक्शन। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग के दोनों सेट डालकर और एक साइड की कंप्लीट सिलाई कर दी है इस प्रकार से। तो अब इसमें हम करेंगे कनेक्शन। ये देखिए कॉइल की सेटिंग देखिए किस तरीके से हुई है, फिनिशिंग वगैरह आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये इसका फ्रंट साइड है, और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें आप ऐसे मोटर पे स्केल लगाकर चारों तरफ देख लीजिए भी कोयल आपकी स्केल को टच तो नहीं कर रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉइल टच करेगी, जब आप इसको फिटिंग करेंगे तो यहाँ से इसकी पॉलिश जो है रिमूव हो जाएगी, तो इसमें दिक्कत आएगी। इसलिए आप कॉइल को बढ़िया अच्छी तरीके से सेट करें, साइज़ बढ़िया निकालें, अच्छा निकालें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो अब इसकी कनेक्शन की बारी है, इसके कनेक्शन करते हैं। तो हमारे पास इस साइड में 4 रनिंग के 4 स्टार्टिंग के वायर होंगे। ये हमारा रनिंग की कॉइल का है,
ये हमारा स्टार्टिंग की कॉइल का है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के चारों तार जो है वो अंदर की तरफ कर देते हैं कि बार बार कनेक्शन करने में उलझन ना हो। ये चारों तार है जो दोनों सेट के स्टार्टिंग के हैं। और अब ये जो वायर है ये बाहर निकाल लेते हैं चारों स्टार्टिंग रनिंग के। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये दो जो वायर देख रहे हो ये इस रनिंग के सेट के हैं और ये जो सामने है ये इस रनिंग के सेट के हैं। तो अब आपको करना क्या है, एक वायर लीजिए आप सबसे पहले इस सेट की, या ये लीजिए या ये लीजिए। हम ये जो आउटर वायर है ये लेते हैं और उसके सामने वाली रनिंग की जो आउटर वायर है वो लेते हैं। इस कॉइल का आउटर वायर रनिंग वाली का और इसके सामने वाली रनिंग का आउटर वायर आपस में हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये एक रनिंग के सेट का कनेक्शन हो जाता है। चलिए इसको रिमूव करके पक्का कर देते हैं। ये जो रनिंग का सेट एक है तैयार हो गया। अब इसमें दो ही वायर बचे हैं, चार वायर थे, दो इस कॉइल के दो इसके। आउटर को हमने जोड़ दिया तो ये हमारे दो रनिंग के लीड के तार आ गए हैं। तो अब स्टार्टिंग के करते हैं। ये लीजिए, ये हमारे चार तार हैं जो स्टार्टिंग के हैं। और जिस प्रकार हमने रनिंग के सेट आउटर से आउटर मिलाया था उसी प्रकार स्टार्टिंग के तार जो आउटर दोनों आउटर हैं वो मिलाने आपको। ऐसा मत करना कि एक आउटर और एक इनर, ऐसे मत कर देना। तो ये हमारा आउटर तार है स्टार्टिंग का और इसके सामने ये आ गया, जैसे ये हमारी तरफ है आउटर और ये भी आउटर वायर है इसके सामने। तो इन दोनों को मिला देते हैं तो स्टार्टिंग का एक सेट हो जाता है, कनेक्शन इसका हो जाता है। तो ये लीजिए, हमने रनिंग और स्टार्टिंग के सेट बना लिए कनेक्शन करके। अब हमारे पास दो वायर इनर स्टार्टिंग के और दो वायर इनर रनिंग के बचे हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉइल को अच्छी शेप में सेट करके इस पट्टी की मदद से स्प्रेक्टर लगाते हैं, फिर इसके कनेक्शन बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो हमने कॉइल आपस में ज्वाइंट किए हैं इनको हम सोल्डरिंग कर दिए हैं और अब इनको एक बार जॉइंट्स को कवर कर देते हैं स्लिप की मदद से। ताकि बार बार बीच में न आए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कोई कमी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ये हमने कर दिया है कंप्लीट। अब इसके आपको कनेक्शन बताते हैं। तो हमारे पास ये जो दो वायर हैं ये स्टार्टिंग कॉइल के और ये दो वायर जो है वो रनिंग के। आप रनिंग की कॉइल का जो हमारे पास वायर है एक ये लीजिए, ये इस प्रकार आप चाहे तो इन दोनों का कनेक्शन कर सकते हो या इन दोनों का। तो ये जो रनिंग का पहला तार है उसको और इसके साथ वाले रनिंग स्टार्टिंग के कॉइल का जो वायर है वो लीजिए, इन दोनों का आप मिलाकर कॉमन बना दीजिए। यानी कि ये मोटर ACW राउंड में होती है, जिस तरफ पानी उठाती है उस तरफ इसके उल्टे चक्कर होते हैं। तो इसके कनेक्शन रनिंग की कॉइल का पहला तार और उसके पास वाला
स्टार्टिंग का तार आपस में मिला दीजिए। ये हमारी कॉमन बन के आ गई है। और अगर इस तरफ से आप कनेक्शन करते हो तो सेम इसी तरीके से कर सकते हो। पहला तार रनिंग का और पहला स्टार्टिंग का, ये कॉमन बन जाएगा। अब आपको मैं इस पर स्लीप लगाकर जॉइंट को लगा देते हैं। इस प्रकार का 1.5 mm का आप वायर लीजिए। और अगर आपके पास लीडें जो कंपनी डालती है वो लीडें हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, वो इनसे मजबूत होती है। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया है। अब बारी आती है फालतू तार काट कर इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब बारी आती है हमारी बाकी वायर के कनेक्शन। ये हमारी एक कॉमन वायर हो गई है। अब हमको इसमें ये एक स्टार्टिंग का कैपेसिटर का वायर बच गया, एक कैपेसिटर का इस रनिंग वाली में लगेगा। और इसके साथ हमने कैपेसिटर की तार के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी वायर का कनेक्शन करना है। यानी एक तो वायर ये जो हमने कॉमन बनाई है इसमें लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरा जो वायर है वो इस रनिंग की जो दूसरी बची हुई तार है इसमें लगेगा, और साथ ही इसमें कैपेसिटर की तार का भी कनेक्शन होगा। ठीक से समझ लीजिए। तो हम अब एक कैपेसिटर का तार और एक ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर, ये दोनों जो है जोड़ देते हैं आपस में। ये जो कैपेसिटर के वायर और इलेक्ट्रिसिटी के वायर है जो ये दोनों में आपस में जोड़ लेनी है। और ये लगानी कहाँ है, जो रनिंग का, एक तो रनिंग का और स्टार्टिंग का मिला के कॉमन बना दिया, और रनिंग का दूसरा जो वायर इसके सामने ये बचता है उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी और एक कैपेसिटर का वायर जोड़ देना। इसलिए हमने ये दोनों तार इकट्ठे जोड़ लिए हैं। तो इसमें आप ये जो है ज्वाइंट कर दीजिए। इस प्रकार से आपका कनेक्शन हो जाता है। तो अब हमारे पास एक ही वायर बची है जो कैपेसिटर की दूसरी तार होगी, एक इसके साथ लगा दिया, और बची हुई तार है जो स्टार्टिंग की कॉइल की, उसको हम स्लीव डालकर इसमें हम वायर जोड़ देते हैं। और इसको हम पॉलिश रिमूव कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने इसकी पॉलिश जो है रिमूव कर दी है। और अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं स्टार्टिंग की वायर को। तो ये हमारा दोस्तों कनेक्शन इस मोटर का हो चुका है। अगर हमारे बताने में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इन जॉइंट्स की सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो अब हमें थोड़ा सा इनको सेट करके, और जो हमारे पास पेस्टिंग है, लिक्विड पेस्टिंग है, वो लगाएंगे। लगाएंगे और अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। हमारा एलिमेंट गर्म हो रहा है, तो जब तक हमारा एलिमेंट गर्म होता है हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं सीरीज बोर्ड से।
और कॉमन इलेक्ट्रिसिटी वायर और रनिंग का दूसरा। तो अब हम इसको चेक करेंगे, शॉर्टेज बॉडी के साथ नहीं है। इस प्रकार से इसको सारी जो भी वायर है उसके साथ आप चेक करें कि बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। तो ये हमारी मोटर जो है एकदम रेडी है। अब इसको सोल्डरिंग करेंगे। एलिमेंट हमारा गर्म हो गया है, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं इसे। और ये ज़्यादा मोटी तार में नहीं लगा था, ये 65 वाट का है, देख लीजिए, लकड़ी के हत्थे का ये। तो इसको भी सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हमारा जो है ये हमारे जो सोल्डरिंग हम कर रहे हैं ये हमारी बहुत काम आएंगी, क्योंकि इस मोटर के जो है जॉइंट कभी शॉर्ट नहीं होंगे। और जो कस्टमर के सर पर हमें देने के लिए कंप्लेन का टोकरा होता है उससे भी बचाएगा ये। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आपके द्वारा तैयार किएगा, चाहे मोटर हो चाहे अन्य सामान हो, सही चलेगा, कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा। चाहे 10 साल बीत जाए, अगर 10 साल के बाद भी थोड़ी सी खराबी आती है तो कस्टमर जहाँ भी मिलेगा वो कंप्लेन ही करेगा, क्योंकि वो उनकी आदत होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो हमने इसकी बैक साइड से भी कनेक्शन करके अच्छी तरह सिलाई कर दी है। ये लीजिए दोस्तों, हमारी मोटर एकदम से रेडी है। अब इसके कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा थोड़ा एक लकड़ी के इस प्रकार से इसको थोड़ा थोड़ा आप सेट कर लीजिए, ताकि आपको जब इस फिट करो तो इसमें रोटर जो है टच ना हो। इस प्रकार से इसे सेट कर लें। फ्रंट साइड देख लीजिए, ये आपकी जो मोटर है कंप्लीट रेडी है। और अब इसके पत्ती से थोड़े थोड़े पेपर दबा देंगे, फिर इसमें वार्निश करके फिटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो जो है आपको कैसे लगते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आती है या नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। तो आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।